जय हिंद दोस्तों। बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और हमारी हिस्ट्री सीरीज में आज 3 सितंबर 2020 को हम कुछ लेके आए हैं हिस्ट्री के फैक्ट्स जो 3 सितंबर से जुड़े हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ हिस्ट्री फैक्ट। बढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरफ। तो देखिए आज का पहला पॉइंट है अपना सैन मैरिनो। सैन मैरिनो अपने दुनिया का सबसे छोटा एक देश है और सबसे पुराना रिपब्लिक भी है। इसकी स्थापना आज ही के दिन की गई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। आज ही के दिन इसकी स्थापना हुई थी और सबसे पुराना ये गणतंत्र है और सबसे छोटा देश है दुनिया का सैन मैरिनो। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ जाते हैं। 1812 में देखिए वर्ल्ड फर्स्ट कैनरी ओपन इन लंदन, यानी लंदन में पहली कैनरी खोली गई थी वर्ल्ड की। कैनरी को समझ लीजिए, कैनरी क्या है कि जहां पे फूड की पैकेजिंग होती है, जहां पे खाने को पैक किया जाता है, वो कैनरी है। तो जो इंग्लैंड की रॉयल नेवी थी उसको फूड देने के लिए, उसको फूड सप्लाई करने के लिए ये पहली कैनरी खोली गई थी। 1812 में लंदन में खोली गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। 1783 में ट्रीटी हुई थी पेरिस की। साइन किसके बीच में हुई थी? अमेरिकन रिवोल्यूशनरी के बीच में हुई थी और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में हुई थी। 1783 में हुई थी ये संधि और इसके द्वारा ही अमेरिका का जो क्रांतिकारी युद्ध था, जो वहां पे रिवॉल्यूशनरी वॉर था, वो खत्म हो गया था इस संधि के द्वारा ही। 1783 में आज ही के दिन संधि हुई थी, ये आपको याद रख लेना है, ये आपको ध्यान में कर लेना है। किसके बीच में हुई थी? तो ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, 1939 का पॉइंट है, वर्ल्ड वॉर सेकंड से जुड़ा हुआ है। तो आज ही के दिन पोलैंड ने हमला किया था, पोलैंड ने आक्रमण कर दिया था। उसके बाद आज ही के दिन ब्रिटेन ने अपनी घोषणा कर दी कि ब्रिटेन भी अब वर्ल्ड वॉर सेकंड में इन्वॉल्व हो गया है और ब्रिटेन ने जर्मनी के अगेंस्ट वॉर को डिक्लेयर कर दिया था, यानी जर्मनी के खिलाफ वॉर में वो उतर आया था। देखिए वर्ल्ड वॉर सेकंड वो पहला युद्ध था दुनिया का जिसमें बमवर्षक जहाजों का, यानी बॉम्बर्स का यूज किया गया था। ये आप ध्यान रखिए, बॉम्बर्स का यूज किया गया था। काफी नुकसान हुआ था जान माल का, काफी करोड़ों लोग मारे भी गए थे और रुपया का था, धन का तो बहुत ही नुकसान हुआ था। तो बहुत भयानक ये युद्ध था। हिटलर का नाम आपने सुना ही होगा। पूरा लगभग लगभग विश्व इसमें मिला हुआ था। भारत से भी कई लोग मित्र राष्ट्रों की तरफ से इसमें लड़ने गए थे। वर्ल्ड वॉर सेकंड में भी गए थे, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भी गए थे। दोनों ही युद्धों में भारत शामिल रहा था और मित्र राष्ट्रों की तरफ से यानी ब्रिटेन की तरफ से भारत ने युद्ध लड़ा था। आपको ध्यान रखना है। 1939 में आज ही के दिन ब्रिटेन ने डिक्लेयर किया था वॉर जर्मनी के अगेंस्ट। आगे बात कर लेते हैं 1777 में, यानी 1770 में आज ही के दिन जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसका पहली बार जो फ्लैग है वो लहराया गया था, फहराया गया था। लड़ाई थी वो कूच के पुल पर, वहां पे कूच के पुल की लड़ाई में ही इस झंडे को पहली बार फहराया गया था, पहली बार लहराया गया था। ये आपको ध्यान रख लेना है। 1777 में ये कहानी हुई थी, इसको आपको ध्यान रखना है। 1752 की बात करें तो 1752 में ब्रिटेन और ब्रिटेन के जितने भी उपनिवेश थे, यानी जितने भी कॉलोनीज थी इंक्लूडिंग अमेरिका, वहां सभी जगह पर जो था वो कैलेंडर के रूप में अब ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया गया था, ग्रेगोरियन कैलेंडर को अडॉप्ट कर लिया गया था। अब देखिए ग्रेगोरियन कैलेंडर के संबंध में एक बहुत ही रोचक घटना यहाँ पे हुई थी जो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ग्रेगोरियन कैलेंडर जो था इसमें पूरे साल भर में जो नॉर्मल दिन थे उसमें से 11 दिन कम का ये पूरा साल होता है। ठीक है। तो जब ये कैलेंडर अपनाया गया तो ब्रिटिश कॉलोनीज के जो जनता थी, जो वहां के लोग थे, उन्हें लगा कि सरकार ने हमारी जिंदगी 11 दिन कम कर दी है। ठीक है। वो इस सोच के साथ उन्होंने बहुत ही विरोध करा इस बात का, काफी दंगे भी चढ़ गए थे वहां पे, काफी राइट हो गए थे वहां पे। तो ये एक रोचक घटना इस बात से जुड़ी हुई है। आपको ध्यान रखना है डेट 3 सितंबर 1752 को ब्रिटेन और ब्रिटेन के कॉलोनीज में ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपना लिया गया था, अडॉप्ट कर लिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है, इंडिया से जुड़ा हुआ है, मैसूर से जुड़ा हुआ है। हैदर अली और टीपू सुल्तान का नाम आपने सुना होगा, तो उसी में हैदर अली के बारे में पॉइंट है। 1767 में आज ही के दिन ब्रिटिश सेना के साथ, यानी स्मिथ जो उनका लीडर था, कर्नल था स्मिथ, उसके साथ टीपू सुल्तान की जगह हैदर अली की, जो टीपू सुल्तान के पहले था हैदर अली, उसकी लड़ाई हुई थी आज ही के दिन। तो हैदर अली और स्मिथ का ये युद्ध हुआ था 1767 में। आज ही के दिन पहला युद्ध था मैसूर का और इसमें हैदर अली की जीत हुई थी और विवश होकर ब्रिटिश सेना को संधि करनी पड़ी थी, ट्रीटी करनी पड़ी थी, शांति संधि करनी पड़ी थी। ये आपको ध्यान रखना है। 1767 में हुआ था, मैसूर का पहला वॉर था। किसके बीच में हुआ था? स्मिथ और हैदर अली के बीच में हुआ था। जगह थी वो चांगमा, जहां पे ये युद्ध लड़ा गया था। आगे बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। पृथ्वीराज कपूर, जिनका नाम आपने सुना होगा, भारतीय सिनेमा के जाने माने नाम हैं, जाने माने चेहरे हैं।
और भारतीय सिनेमा को इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो आज ही के दिन 1906 में इनका जन्म हुआ था। पेशावर में हालाँकि इनका जन्म हुआ था, लेकिन ये भारतीय सिनेमा के लिए हमेशा लगे रहे, भारतीय सिनेमा के साथ ही जुड़े रहे। तो पृथ्वीराज कपूर का जन्म हुआ था। इनकी पहली फ़िल्म की अगर बात कर लें तो 1929 में 1929 में पृथ्वीराज कपूर साहब की पहली फ़िल्म आई थी, चैलेंज उसका नाम था। ठीक है? वो काफ़ी फ़ेमस उस समय रही थी, क्योंकि शुरुआत क्या था, वो सिनेमा का दौर था, तो काफ़ी लोगों ने उसे पसंद किया था। इसके बाद देखें तो बॉम्बे में पृथ्वीराज कपूर साहब ने बॉम्बे में पृथ्वी थिएटर की भी स्थापना की थी, जहाँ पे काफ़ी सारे कलाकार सीख के गए हैं, काफ़ी लोगों का करियर वहाँ से बना है पृथ्वी थिएटर से, उसकी भी स्थापना इन्होंने करी थी। अगर फेमस बात कर ली जाए इनकी एक्टिंग की, तो पृथ्वीराज कपूर साहब ने मुगले आजम मूवी में रोल किया था अकबर का, तो वो जनता के द्वारा बहुत पसंद किया गया था, उसका बहुत चर्चे रहे थे दुनिया में। तो ये आपको ध्यान रखना है। आज ही के दिन पृथ्वीराज कपूर का जन्म हुआ था 1906 में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 1916 की। तो 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल मूवमेंट की शुरुआत की थी। बाल गंगाधर तिलक भी इनके साथ में थे। तो अपने आप तरीके का पहला ये आंदोलन था, और अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि होम रूल मूवमेंट में हम लोगों ने टारगेट किए थे ऐसे हाई क्लास हाई प्रोफाइल फैमिलीज जो काफी पढ़े लिखे थे, उस समय के हिसाब से काफी रिनोन थे और काफी अच्छे स्तर पे जीवन यापन कर रहे थे। तो ऐसे परिवारों में नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवादिता को पहुंचाना, ऐसे परिवारों तक आजादी के मूवमेंट को पहुंचाना, उनको अवेयर करना इन सब चीजों से, ये इस आंदोलन का बेसिक मोटिव था। देखिए उस समय क्या था, जो आजादी के लिए अवेयरनेस थी वो मध्यम वर्ग में थी, मीडियम फैमिलीज में थी और निम्न मध्यम वर्गीय में थी, लेकिन जो हाई क्लास था, अपर क्लास था, वहां पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी। तो होम रूल मूवमेंट के द्वारा यही किया गया, जो अपर क्लास है हमारा, उसको भी इस मूवमेंट से जोड़ा जाए और उसको भी इसमें शामिल किया जाए, उसी के लिए होम रूल मूवमेंट शुरू किया था। एनी बेसेंट थी और साथ में थे बाल गंगाधर तिलक, 1916 में शुरू किया गया था। अगली बात कर लेते हैं। अगली बात है 1987 की। तो नाम ध्यान में होगा आपके, विश्वनाथन आनंद इस समय इंडिया के सबसे बड़े चेस खिलाड़ी हैं, शतरंज के खिलाड़ी हैं। और आपको बता दूं मैं, आज ही के दिन 1987 में ही विश्वनाथन आनंद दुनिया के सबसे यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बन गए थे, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे आज ही के दिन 3 सितंबर को 1987 में। ये आपको ध्यान रखना है। तो बहुत सारी वर्ल्ड चैंपियनशिप शतरंज की जीत चुके हैं विश्वनाथन आनंद, और अभी भी वो लगातार खेल रहे हैं, अभी भी वो लगातार खेल रहे हैं। उस समय जब वो दुनिया के सबसे यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बने थे, तो उस समय उनकी आयु थी मात्र 17 साल, केवल वो 17 साल के थे जिस समय ग्रैंड मास्टर बन गए थे वो। तो ये आपको ध्यान रखना है, आज ही के दिन था वो, 3 सितंबर 1987। अगली बात कर लेते हैं 1923 की। तो 1923 में आज ही के दिन हमारे तबला वादक हैं, तबला प्लेयर हैं पंडित किशन महाराज, तो उनकी जयंती हुई थी, यानी उनका जन्म हुआ था आज ही के दिन। भारत में जगह है दिगंज नाम की जगह है, तो दिगंज नाम की जगह पर इनका जन्म हुआ था 1923 में। आज ही के दिन तबला वादक का नाम ध्यान रखना है, पंडित किशन महाराज। आगे बढ़ जाते हैं कुछ और पॉइंट के साथ। तो 1995 का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। राम जेठमलानी अभी के न्यूज में रहते हैं, लगातार न्यूज में बने रहते हैं, कोई ना कोई बात उनसे जुड़ी रहती है। काफी फेमस हैं, वरिष्ठ वकील हैं भारत के, और इस समय सांसद भी हैं वो। तो आज ही के दिन राम जेठमलानी ने 1995 में अपनी नई पार्टी बनाई थी, इसका नाम था भारतीय लोक पंचायत। भारतीय लोक पंचायत के नाम से इन्होंने नई पार्टी उस समय बनाई थी। मकसद था पार्टी का कि देश में जितनी भी बुराइयां चल रही हैं, देश में जितनी भी गलत चीजें चल रही हैं, उनको खत्म किया जाए और देश को एक अच्छा नेतृत्व दिया जाए, अच्छी लीडरशिप दी जाए। बस यही उनका उस समय मकसद था 1995 में। तो राम जेठमलानी का नाम ध्यान रखना है, 1995 में नई पार्टी बनाई थी, पार्टी का नाम था भारतीय लोक पंचायत। अभी की बात करें तो अभी वो वरिष्ठ वकील हैं और भारत में सांसद भी हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 1999 की, 1999 की। तो कोई भी इस साल को नहीं भूल सकता अगर वो हिंदुस्तानी है तो। हमने 1999 में कारगिल का वॉर लड़ा था और जीता भी था। 529 हमारे जवान ने सर्वोच्च बलिदान दिया था इस युद्ध में। तो इस युद्ध में एक कहानी भारतीय सेना के साथ ये थी कि भारतीय सेना इस समय तक इतनी आधुनिक नहीं थी। यानी इस युद्ध के बाद भारतीय सेना और सरकार को लगा कि भारतीय सेना को और भी अधिक आधुनिक होने की आवश्यकता है, और भी अधिक मॉडर्नाइज होने की आवश्यकता है, जिसके में बहुत सारे हथियारों की कमी थी, हथियारों की कमी पूरी करनी थी, बहुत सारी तकनीकों की कमी पूरी करनी थी। तो ऐसा उस समय सेना को लगा और भारत सरकार को लगा। तो एक नया फेज शुरू किया गया मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने के लिए आज ही के दिन 1999 में कारगिल
कॉन्फ्लिक्ट के बाद, ठीक है। तो आज ही के दिन से भारतीय सेना को नई तकनीकों से अवगत कराया गया, नए नए हथियार उनको लाके दिए गए, ठीक है, नई चीजों को उसमें लाया गया, बहुत पूरा नया फेज एकदम शुरू किया गया ताकि भारतीय सेना और भी अधिक कठिन युद्धों में अपने परचम को लहरा पाए और उनसे लड़ पाए, और नुकसान जो जान माल का होता है सेना को वो कम से कम हो। इसके लिए आज ही नया फेज की शुरुआत की गई थी भारतीय सेना के लिए मॉडर्नाइज करने के लिए 1999 में। 1995 की बात करें तो एक बहुत फेमस कंपनी है जिसका नाम आपने सुना होगा, ईबे, है ना। तो ईबे एक ऑनलाइन ऑक्शन साइट है, यहाँ पे ऑक्शंस होते हैं ऑनलाइन। तो इसको आज ही के दिन इसकी स्थापना की थी, उसका नाम था आदमी का पियरे ओमिडियार। इसने ही इसकी स्थापना की थी, सेंट जोन्स नामक जगह पर इसकी स्थापना की थी। और जब इसको बनाया गया था ना तो उस समय इसका नाम था ऑक्शन वेब। ऑक्शन वेब के नाम से इसको बनाया गया था और 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। आज भी कंपनी चल रही है ईबे के नाम से। तो ये आपको यहाँ से ध्यान कर लेना है, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट थे आज की हिस्ट्री से संबंधित जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। नई क्लास में कल फिर मिलेंगे कुछ नए हिस्ट्री पॉइंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।